बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, लोगों में आसानियाँ बाँटिए, लोगों के लिए मुफ़ीद बनिए। यकीन जानिए अल्लाह ताला आपको बहुत नवाज़ेगा। जनाब 7:30 हो रहे हैं। आज मैंने थोड़ी अय्याशी करने की कोशिश की कि थोड़ा ज़्यादा टाइम मैं सो लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने भी ड्यूटी पे नहीं जाना था और मेरे बच्चे भी घर में थे। लेकिन अल्लाह भला करे, जो हमारे कराची में बिजली वाले हैं, उन्होंने तो कसम उठा रखी है कि हम हर उस टाइम पे ही लाइट लेके जाएँगे जब मैंने कोई काम करना होता है या मुझे ज़रूरत होती है बिजली की। तो मसला ये है कि 5 बजे से ही लाइट चली गई थी और तकरीबन 5 बज के 10 मिनट पे मेरी आँख खुल गई थी। मैंने बड़ा बहलाया है खुद को कि अभी सो लेती हूँ, कुछ थोड़ी देर और, अभी कमरा ठंडा है, लेकिन बस अब फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया। रिचार्जेबल पंखा भी है मेरे पास, लेकिन वो बहुत छोटे से साइज़ का होता है और मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों पर ही ज़रा हवा ज़्यादा रहे, लगती रहे तो बेहतर है। और बस मैं उठ गई हूँ, हालाँकि अभी 7:30 का टाइम हो रहा है और बादल हैं आसमान पर, वैसे ही जैसे रोज़ होते हैं, लेकिन बिना बरसे गुज़र जाते हैं। तो बस हो सकता है अल्लाह ताला की कोई मसलियत ही होगी इसके अंदर भी, नहीं बरसते। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला का करम है। जो भी हालात हैं, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और जनाब सुबह-सुबह इतनी गर्मी में, अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं जो गर्मी-गर्मी कुछ ज़्यादा कर रही होती हूँ, तो मेरा जो बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गर्मियों में मेरे फेस के ऊपर हो जाते हैं गर्मी दाने, और बहुत ही ज़्यादा। अब फिर उसके बाद जब मैं किचन में जाती हूँ, चूल्हे के पास खड़ी होती हूँ, तो यकीन जाने ऐसा लगता है जैसे कोई सुइयाँ चुभ रही हैं मेरे फेस पे। तो इस वज़ह से आपको लग रहा होगा कि मेरे व्लॉग्स के अंदर गर्मी का ज़िक्र कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला रहम करे बस। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये 2 जून, जुलाई और अगस्त जो हैं वो खैर आफियत से गुज़र जाएँ। तो जनाब ये हमारी पड़ोस वाली आंटी ने अभी-अभी हलीम भेजी थी नाश्ते के लिए, तो मैंने वही गरम कर दी है और पराठे मैंने बना लिए थे। अच्छा, पहले कितना एक अच्छा-सा ये हुआ करता था कि कभी, हालाँकि 2 ढाई साल पहले की बात कर रही हूँ, कि कभी ऐसा हो कि नाश्ता बनाने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मैंने रात को ये लिए थे, फ़ाल से मँगवाए थे, और मैंने सोचा था कि बहुत गर्मी होती है, तो बच्चे जो हैं वो दोपहर में मैं बना दूँगी, क्योंकि अमूमन बच्चे दोपहर का खाना स्किप ही कर जाते हैं, गर्मी की वजह से। बच्चों को जब मिल गए ये, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, जब बच्चों को ये मिल गए ठंडे-ठंडे, वो उसको टॉफ़ीज़ की तरह चूसने लग गए। तो जनाब धावा बोल दिया उन्होंने, अब इतने से ही रह गए हैं, तो बस ठीक है, बच्चे किसी तरह खुश रहें, मैं तो कहती हूँ। इतने ज़्यादा गर्मी का माहौल होता है। और जनाब जुम्मे की नमाज़ के बाद मेरे हस्बैंड वापस आए थे, तो मैंने खाने को पूछा बच्चों से, किसी ने नहीं खाया, तो मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ इन लोगों को खांसी का शरबत। और यकीन जाने, अगर आप इसको फुल ठंडा बनाएँ तो आपको जिसको कहते हैं ना, अंदर तक ठंड उतर आती है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। हाँ, वैसे ये है कि अगर आप इसको वैसे ही खाते हैं, तो मेरा ख़्याल है, हो सकता है आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे ये होता है कि मेरे मुँह में वो छाले वगैरह से बन जाते हैं, खट्टे होते हैं बहुत ज़्यादा, इस वज़ह से। तो जनाब मैं आपको बताती कि 2 साल पहले ही ऐसा होता था कि अगर दिल नहीं चाह रहा हमारा नाश्ता वगैरह बनाने का, तो बाहर से पराठे आ जाया करते थे, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता था। बाहर से हमने हलवा पूड़ी मँगवा ली या आपने पराठे मँगवा लिए। लेकिन खुदा माफ़ करे, अब हालात इस हद तक पहुँच गए हैं कि मैं सोचती हूँ कि एक छोटा-सा पराठा, यकीन जानिए उस पराठे का आप पेड़ा देखें तो आप हैरान रह जाएँगे कि वो एक पराठा भी ₹40 का है। मैं एक मतलब एक खातून हो के भी, खातून जो होती है, मेरा ख़्याल है कि थोड़ा कम ही खाती हैं मेल्स की निस्बत, तो मैं वो खाऊँ तो मेरा एक, मैं कहती हूँ एक पराठे से कुछ भी नहीं बनता। मेरे बच्चे 2-2 वो पराठा खा लेते हैं। तो वो मज़दूर लोग जो बाहर बेचारे होटलों से खाते हैं, जिनकी फ़ैमिली गाँव में है, जो शहरों में रह रहे हैं मजबूरी के तहत, अल्लाह ताला ही उनकी मदद करे किसी तरीके से, कहाँ वो ये सब पूरा कर सकते होंगे। अगर एक टाइम ही पे वो ₹100 का खाना खा लेते हैं, तो एक मज़दूर को कितना दिहाड़ी मिलती होगी कि वो खाना अपने खाने के लिए ही तो नहीं वो सिर्फ़ कमाएगा कि मैंने थोड़ी मेहनत की और मुझे खाना मिल गया, उसकी फ़ैमिली भी होगी। मसला ये है कि अल्लाह ताला हमें बचाए इस चीज़ से कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं सोच रहा। यहाँ पर एक इतना अफ़रा-तफ़री का माहौल है कि हमें कोई गर्ज़ ही नहीं है कि किसी के हालात कैसे चल रहे हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को। मैं तो अब न्यू जनरेशन में कभी मेरी बात होती है बच्चों वगैरह से, बहुत होता है कोई किस फ़ेवर में है, कोई किस सियासतदान के फ़ेवर में है। मैं उन्हें कहती हूँ, बेटा थोड़े-सी एज जब आपकी ज़्यादा हो जाएगी, आपको मेरी बातें समझ आने लग जाएँगी कि आपने अपने लिए खुद ही करना है। गवर्नमेंट कोई सी भी आ जाएगी, पाकिस्तान की इतनी बदनसीबी है कि आप, कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी,
आपको खुद ही कमाना है। आपको कोई मतलब कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आएगी जो आपके घर में आके आपको जॉब देगी। इसलिए अपना कोई हुनर सीखें, कुछ करें। आप जितना अभी यंग एज से आप शुरू हो सकते हैं कमाना, जो आप हुनर सीखना, तो आप ये करें। अच्छा, आपने थंबनेल पे देखा होगा मेरा, मैंने जो जियो का एक बड़ा मशहूर ड्रामा तेरे बिन है, इसका जो मैंने थंबनेल लगाया है, यकीन जाने सोशल मीडिया पर ये जो एक एक तो आप लोगों ने बहुत सारों ने ये ड्रामा देखा ही होगा। बगैरती और बेहूदगी का मुंह बोलता सबूत कि आप, मैं कहती हूँ आप अपने 9th 10th वाले बच्चों के साथ भी बैठकर, बेटियों बेटों के साथ भी बैठकर आप वो ड्रामा नहीं दे सकते। मतलब थोड़े लेवल पर ही सही, लेकिन इस तरह का रोमांस आप उसको कैसे फैमिली ड्रामा कह सकते हैं? चलिए मान लिया, इसको फैमिली ड्रामा भी मान लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे जो बहस है, आप लोगों को पता ही होगा कि इस ड्रामे के कुछ सीन को कट किया गया है, क्योंकि सुनने में आया है कि पैमरा ने भी नोटिस भेजा था इस ड्रामे को कि कुछ सीन ऐसे थे। लेकिन समझने वाले समझ गए हैं कि ड्रामे में राइटर ने क्या दिखाना चाहा था। आगे जाके उन्होंने उसके अंदर डबिंग करके कुछ ऐसी बेजोल सी कहानी कर दी, लेकिन असल में क्या था मैं आपको बताती हूँ। वो था मैरिटिकल रेप। आप पहले तो इस पे ही बहस भी सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। आप सोचें ये दोनों वर्ड कितने मुख्तलिफ हैं, ज़मीन व आसमान की तरह। कहाँ मैरिज, कहाँ रेप, आप इन दो वर्ड्स को मिला कैसे सकते हैं? और फिर बहस में बहुत सारे लोग इस बात के हक में भी हैं कि अच्छा कि ऐसा जो है वो गलत है। ठीक है, यकीनन ये गलत होगा किसी को मजबूर करना किसी चीज़ के लिए, लेकिन बात ये है कि वो क्या, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये हराम है, इसको रेप के ज़मरे में लाना चाहिए। मुझे एक बात बिल्कुल बिल्कुल मैं खुद नहीं समझ पा रही कि आप जब शादी कर रहे होते हैं, निकाह क्या है? निकाह एक मुआहदा है अल्लाह ताला के सामने कि हम वफ़ा करेंगे, हमारी एक लाइफ होगी, हम पार्टनर बन के रहेंगे। तो क्या हम बच्चे हमें नहीं पता होता कि जो मैरिज लाइफ है उसका बुनियादी जो बेसिक जो रीज़न है, या हम क्या कह सकते हैं कि बेसिक शादी की जो वजह है वो क्या होती है? क्या हम ये कहने लग जाएँ कि एक आदमी को एक नौकरानी की ज़रूरत होती है? तब भी हमारी ख़वातीन, बहुत सारी ऐसी लिबरल ख़वातीन हैं जो इस बात को बड़ी इंसल्टिंग समझती हैं। या हम ये कहने लग जाएँ कि औरत को एक कमाने वाले मर्द की ज़रूरत होती है? कॉमन सेंस की बात है, वो एक अपना फ़िज़िकल रिलेशन बना रहे होते हैं। अब फ़िज़िकल रिलेशन के बाद आप एकदम से ये कहने लग जाएँ कि ये रेप के ज़मरे में आता है, तो हाउ मच, मैं कहती हूँ ये कितनी बेहुदा और घटिया बात है। तो ऐसा तो ऐसा शायद होता होगा अंग्रेज़ों में कहीं इस तरह का, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर हमारे माशरे में क्या सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं कि जिस पे बात की जाए? ये कोई बात करने वाले टॉपिक्स हैं? करोड़ों लोगों में शायद कोई एक केस मीरब और मुर्तसिम का हो सकता है, होगा, तो क्या वो पूरे आधे पाकिस्तान को जिसने पागल किया हुआ है इन बातों पे? और मुझे तो राइटर की जो है हैरत है मुझे राइटर पे भी कि जिसको और कोई टॉपिक नहीं मिला और उसने ये लिख दिया। अच्छा, ये एक सोशल मीडिया पर ये एक बहस थी, आपने देखा ही होगा, लोगों ने जब क्रिटिसाइज़ किया कि ये एक गलत सीन डाला गया है और गलत चीज़ को प्रमोट किया गया है, तो इस सीन को जो है वो कट किया गया। वरना तो आप सोचेंगे, और मुझे साफ मैं कहती हूँ कि इतने हालात ख़राब हो चुके हैं लेकिन माशरे के, कि आप हम बच्चों को उस तरह दीनी तालीमात नहीं दे सक रहे जिस तरह हमने ली थी या हमारे पेरेंट्स की थी। चलें, मानते हैं हम अपनी इस गलती को, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें गलत रास्ते पर भी तो ना चलाएं ऐसी बातें करके। मुझे पता है अब जब मैं इंस्टीट्यूट में जाऊंगी तो मुझसे बहुत सारी बच्चियां ये सवाल पूछेंगी कि क्या ये हराम है। देखिए, ऐसी बात करने की ज़रूरत, दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए ठीक है, ड्रामा आपका बड़ा फेमस हो गया, बेहूदगी के रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है, कोई वो भी हम मान लेते हैं, लेकिन जानबूझ के एक मतनाज़ा सी चीज़ बीच में डालना ताकि एक और ज़्यादा उसको फेम मिल जाए। और ये, मैं एक बात कहती हूँ कि खुदारा होश के नाखुन लें जो भी हैं। आप जो एक चिंगारी सी लगा रहे हैं वो, उससे कभी कभी एक चिंगारी से पूरा घर भी जल जाता है। आप ये ना समझिए आप लोगों के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं अपने बेहुदा ड्रामों से। तो आप यकीन जानें, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने दूसरों के लिए घड़े खोदे होते हैं और उसमें वो खुद ही गिरते हैं। तो इस तरह के राइटर्स और इस तरह का माशरे में बेहूदगियाँ फैलाना और इस तरह के अजीब व गरीब क्वेश्चन और उन पर बहस शुरू हो जाना,
अपने घर को खुद ही आग लगाने के मुतरादिफ है। ये पाकिस्तान हमारा घर ही तो है, जिसको आप जिसकी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, आप उसके जो जिसे कहते हैं ना, हमारी मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं इस तरह की बातों से। कुछ नहीं मिलेगा, यकीन जाने कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बस बड़ा दिल दुखता है इस किस्म की बातों में। और बस ऐसे यही व्लॉग था आज मेरा। आज क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, मैंने ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं किया, तो बस पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।